हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पिछली वीडियो में देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। क्या क्या कर दिया? ABCD एक वर्गाकार लान है जिसकी भुजा 56 मीटर है। ये 56, ये भी 56। ठीक है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। अच्छा देखिए, ये जो क्यारी है ना, ये ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वृत्तखंड है जिसका केंद्र O है। ठीक है। ये केंद्र जो कोण बनाएगा उसी हिसाब से ये वृत्तखंड बना हुआ है। हो सकता है यह वृत्तखंड अर्धवृत्त हो, ये हो सकता है, लेकिन यह निर्भर करेगा इस चाप या इस जीवा, मतलब वृत्तखंड द्वारा जो केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र पर जो कोण बनेगा उस पर निर्भर करेगा कि ये अर्धवृत्त है या नहीं है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। तो 90 अंश का कोण हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या ये होगा ना, OB और OA त्रिज्या हो जाएगा। तो ये वर्ग का विकर्ण अगर निकाल देते हैं, भुजा तो दिया है 56, विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण 56√2 होगा। तो 56√2 बटे 2 करेंगे त्रिज्या के लिए, तो ये त्रिज्या हो जाएगा 28√2, कोण हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। चूंकि जो आकृति क्यारी इधर है वही आकृति इधर है, वही कोण यहाँ भी बनेगा। तो अगर एक का निकाल लेते हैं तो दो का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो चलिए बारी बारी से करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर दिया है 56 मीटर। तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफलों का योगफल क्या होगा? यानी कि वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्गाकार लान का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार लान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मीन्स 56 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3136। ये हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। हमने वर्ग का क्षेत्रफल इसलिए निकाल दिया कि जरूरत है वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफलों का योगफल। एक तो निकल गया। अब हमको निकालना है फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। उसके लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वृत्तखंड की तरह हो गया ये इसका O इस वृत्तखंड का केंद्र है और इस वृत्तखंड का भी कोण है। जो पार्क है वो वृत्तखंड की तरह दिख भी रहा है। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी OA और OB या OC और OD, वृत्तखंड की त्रिज्याएं हैं। कोण थीटा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 90 डिग्री, क्योंकि आप लिख देंगे चूंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
चलिए, तो थीटा हमारा मिल गया, थीटा बराबर 90 डिग्री किसी एक वृत्तखंड के लिए। त्रिज्या के लिए हमको ओ ए या ओ बी या ओ डी या ओ सी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर कहीं हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लें तो उसका आधा कर देंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। विकर्ण पूरा बी डी हो जाएगा और उसका आधा कर देंगे तो ओ बी हो जाएगा। ओ बी ही त्रिज्या है, ओ बी ही त्रिज्या है। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर मीन्स जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू 56 स्क्वायर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 56 स्क्वायर। देखिए इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, वह स्क्वायर है तो इधर निकल जाए, बाहर हो जाएगा 56 और 2 अंदर ही रह जाएगा। तो बी डी निकल गया इतना, बी डी पूरा आधा कर देंगे तो ओ बी निकल जाएगा। ओ बी बराबर आर बराबर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर ओ बी होगी। ओ बी बराबर है बी डी बाई 2 मीन्स 56√2 बाई 2 मीन्स 28√2 मीटर। अब निकल गया, कोण पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। तो अब लिखेंगे दोनों वृत्ताकार फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्ताकार क्यारियों, फूलों के क्यारियों, या हम क्यारियों लिख दे रहे हैं, क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्तखंड है ना, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर कर दें यहाँ पे, बराबर 2 इंटू 90 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। आर स्क्वायर इसलिए ना कॉमन आ रहा है, 2 आर स्क्वायर ये काट देंगे तो पाई बाई 4 बटे में 4 माइनस 1/2 इंटू 1। अब मान रख दें 2 इंटू ये हो जाएगा 28√2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/4 को ऐसा करते हैं ना, उसमें बदल दें 22/7 करेंगे तो 7 चौक 28 यानी कि 22/28। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग 2704 होगा, 864 और 816 22 2 8 16 4 1 5। सात 784 में 2 का गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8 2 8 16 2 14 15 1568
16, 2 6 12 13, 31 36। अच्छा, जब ये स्क्वायर करेंगे तो 28 का वर्ग और ये 2, 28 का वर्ग गुणे 2, फिर यहाँ पे 2, 2 दूना 4, और कुल मिला जुला करके फिर उससे वही आ जाएगा 3136 गुणे, यहाँ पर 28 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 14, तो 3136 गुणे 14 8 22, 8 बटे 28, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 3 33, 7 चौक 28, हाँ कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और फिर 7 चौक 28, फिर 7 बटे 56, 448। अब गुणे 2 अभी है, 2 है ना, तो 2 8 16, 2 चौक 8 1 9 और 2 8 16, 896। अब एक लान प्लस कैरी का क्षेत्रफल, लान प्लस कैरी का क्षेत्रफल बराबर, इसका लान का कितना है 3136 प्लस कैरी का 896, 6 6 12, 9 3 12 1 13, 8 1 9 1 10 वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ है, छायांकित भाग रेड से हमने किया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कब, यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 7 सेंटीमीटर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या OC बराबर 14 सेंटीमीटर है तथा जो कोण बन रहा है ये AOC वो 40 अंश है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये त्रिज्या और चाप, त्रिज्या और चाप से क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। यहां पर भी त्रिज्या और चाप त्रिज्यखंड बना। अब अगर कहीं बाहर वाले त्रिज्यखंड में से OAC में से त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमको जो क्षेत्रफल मिलेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले वो देख लें। त्रिज्या OB R1 बराबर OB बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 बराबर OA बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 R2 कर लीजिए। दोनों के लिए थीटा जो है 40 अंश है, 40 डिग्री। ठीक है, अब 40 डिग्री हो गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। ऐसा लिख दे फॉर्मूला में, फिर देखते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो त्रिज्यखंड OAC को क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे θ/360 पाई R1, सॉरी OAC है ना, R2 करेंगे यहाँ पर, OA है ना R2, माइनस थीटा बराबर है तो वही रखेंगे पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए θ/360 पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर लिख दें θ/360 और ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा 40 डिग्री इंटू 22/7, यहाँ पर 360, ऐसा कर दें तो ये तो कट जाएगा, 4 9 36, इतना हो गया। इधर ब्रैकेट में R2 14 का वर्ग माइनस 7 स्क्वायर, तो यहाँ 7 9 63, यानी 22/63 इंटू 196 माइनस 49, 22/63 इंटू 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 147, 7 से काट देते हैं इसको, 7 9 63, 7 2 14, 7 1 7, अभी भी कटेगा 3 से, 3 3 का 9 और 3 7 21, 154 डिवाइडेड बाई 3। अगर डेसिमल में होगा, डेसिमल में नहीं, इतना ही दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी AB बराबर 14, BC बराबर 14। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। A, B, C, D इन सबको केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त से 3 वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करें। जैसे इसकी बात करें तो इसके अलावा 1 2 3 शेष बचा, लेकिन यह तीनों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करेगा। जैसे ये इससे और इससे स्पर्श कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 1 2 3 शेष बचेगा, तो यह जो है इससे तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन इससे नहीं। तो शेष 3 में से 2 को बाह्यतः मीन्स बाहर स्पर्श कर रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से आकृति बन गई तो ये जो खाली भाग है, चारों वृत्तों के बीच में जो खाली भाग है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए सीधा दिख रहा है कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल पता हो जाए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल पता हो जाए, उसमें से इसको अगर घटा दें चारों को, ये दिख रहा है ना, ये भाग, इसमें ये भाग, इसमें ये भाग और इसमें ये भाग, यानी ये क्या है? वो जो चारों हम घटाने की बात कर रहे हैं वो है क्या? ये देखिए वृत्त की त्रिज्या है और ये चाप है। तो 2 त्रिज्या और चाप द्वारा निर्मित खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। ये सभी चारों त्रिज्य खंड बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त के
एक ही त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र पर बने हुए वृत्त हैं। यानी कि जो त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर भुजा दिया है ना, तो ये 7। अगर इसको हम डी कर दें और इसको ई कर दें तो AD, चलिए पर क्या क्या दिया है देखिए, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या R 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए त्रिज्या निकल गया, त्रिज्यखंड निकालने के लिए त्रिज्या तो पता हो गया, कोण पता करना है। ये कोण कितना होगा, ये इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है। देखिए क्या है ना, ये वर्ग के यहाँ पर शीर्षों पर बने कोण है ना, वर्ग के चारों कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90 होते हैं ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का है या त्रिज्यखंड का है, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे, चूंकि चारों त्रिज्यखंड एक समान है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, माइनस इसका हो जाएगा 4 गुणे थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर। भुजा 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे थीटा 90 डिग्री बटे 360 इंटू 22/7 इंटू R 7 गुणे 7 स्क्वायर है ना, एक सात से एक साथ कट गया। ठीक है, ये कट गया, 4 हुआ, इस 4 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर, ये हो गया 196 माइनस 7 9 14 7 9 14 15 154, कितना हो जाएगा 2 4 42 वर्ग सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक वर्गाकार रुमाल पर, ये रुमाल वर्गाकार है पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, ये 9, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या सभी समान है और प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास 14 सेंटीमीटर। आकृति देखिए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का क्षेत्रफल तो यही ना हुआ कि वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्ताकार क्षेत्रफलों को घटा दें, तो ये जो बचेगा शेष, देखिए शेष कौन सा, ये सब शेष भाग हैं, है ना, ये सब शेष भाग हैं, इन्हीं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनका क्षेत्रफल कब होगा, कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा दें। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा की आवश्यकता होगी। वर्ग की भुजा कैसे, चलिए वृत्त का त्रिज्या तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग की भुजा देखिए
त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7, मतलब ये वृत्त का व्यास 7 दूना 14, 28, 42। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 42 होगी। यानी कि वर्ग की भुजा बराबर 3 गुणे वृत्त का व्यास, 3 गुणे वृत्त का व्यास, या व्यास प्लस व्यास प्लस व्यास, ऐसे जोड़। चलिए देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 गुणे 7, 2 गुणे त्रिज्या होता है ना, 14 सेंटीमीटर। तो अब हम ये करने जा रहे हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग की भुजा। अब वृत्त की त्रिज्या r दिया ही है, तो अब लिख देंगे शेष भाग का, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि 9 वृत्त हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, तो लिखेंगे क्या? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा, ये क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा 42 माइनस 9 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7, 7 गुणे 7, ये 7 से ये 7 कट गया। 42 का वर्ग 1764 माइनस, ये गुणा करना पड़ेगा ना, 7 9 63 में 22, 2 3 6 2 6 12, 6 8 3 13 86। घटा दें, 14 में से 6 गया, 8 5 15 में से 8 गया, 7, यहाँ बचा 6 3 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा।